अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले स्टूडेंट हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था कि व्हाई हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, ठीक है। फिर हमने इसके मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस किए थे स्टूडेंट, और आज हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो डिपेंड करता है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक s और एक p क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, 2sp बनता है, हमारे पास sp बनता है। अगर हमारे पास एक s और 2p इंटरमिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 3sp2 हमारे पास बनता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक s और 3p इंटरमिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर एक s 3p और एक d होगा तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ये कितने, देखो ना हमने डिस्कस किया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे कितने, 1 और 3 4 और ये 5, तो आपके पास क्या बनेगा, 5sp3d1 बनेगा। अगर एक s 3p और 2d होगा हमारे पास तो क्या बनेगा, 6sp3d बनेगा। अगर एक s 3p और 3d इंटरमिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4sp3d, यहाँ पे d1, यहाँ पे d2, यहाँ पे d3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो एक sp3, sp2 और sp हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो हमने ट्रिक डिस्कस किया था वो आप लोग इससे पहले वाली वीडियोस में कर ले, कि हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू जो स्टीरिक नंबर है वो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ये आपने काउंट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर Sn आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर Sn आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया तो sp2 होगा। अगर स्टूडेंट आपके पास Sn2 आएगा तो आपके पास क्या होगा, sp होगा। और सिमिलरली अगर स्टीरिक नंबर 5 आएगा तो आपके पास sp3d होगा, अगर 6 आएगा तो sp3d2 होगा, अगर 7 आएगा तो sp3d3 होगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा अच्छा, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट कि जिसमें किसी एटम का एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है। कि when 1s and 3p atomic orbitals of an atom intermix and form 4sp3 hybrid atomic orbitals having same shape and energy, जिसकी शेप और एनर्जी दोनों क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी हमारे पास, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, s होगा प्लस 3 हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, 3 हमारे पास क्या होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 sp3 हमारे पास बनेगा। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा। इसकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। याद रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसकी शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब sp3 में स्टूडेंट हम एग्जांपल पढ़ते हैं मीथेन का CH4। तो स्टूडेंट हमने कहा था कि जर्नली हम जो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं वो हम सेंट्रल एटम का मालूम करते हैं। जर्नली वी कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम।
ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इसके लिए जो जरूरी है वो है, सेंट्रल एटम के लिए जरूरी ये है कि इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होनी चाहिए। तो साइड का भी हो सकता है, साइड एटम का, लेकिन उसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी हमारे पास होना चाहिए, जिस तरह कार्बोनाइल ग्रुप में होता है, कार्बन का भी होता है, ऑक्सीजन का भी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, मीथेन। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है स्टूडेंट? कार्बन है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 2 4, 5 6 और यहाँ पे 0। सुन, अगर इसको हम देख ले तो हमारे पास ये क्या होगा? हमारे पास ये होगा डाइवेलेंट होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? 2 हाफ फिल है, 2 हाफ फिल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या होगा? कार्बन डाइवेलेंट होगा। तो ग्राउंड स्टेट में ये 2 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास ये 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा 2pz में। अब सुन, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि 1s2 से क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोमोट नहीं होता? ठीक है, क्योंकि 1s न्यूक्लियस के करीब होता है। जब वो न्यूक्लियस के करीब होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। और लेट सपोज फर्ज करें 1s से हम इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हैं 2pz में, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा था, हमने जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो सब शेल्स होता है स्टूडेंट, उसमें एनर्जी गैप कम होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन किसी एटम के सेम शेल में होता है। तो 2s और 2p जो है ये सेम शेल में है, और 1s और 2p क्या है? ये सेम शेल में नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा। आपके पास आएगा 1s2, यहाँ पे 2s1 आएगा, 2px1 आएगा स्टूडेंट, 2py1 आएगा और 2pz1 आएगा आपके पास। अब क्या होता है स्टूडेंट? ये सारे के सारे क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे, एक 2s और 3p। तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा? ये भी sp3 होगा स्टूडेंट, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा। ठीक है, इसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि इंटरमिक्सिंग में हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये sp3 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 आपके पास होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे जो आपके पास स्टूडेंट सेंट्रल में होता है, सेंटर में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? कार्बन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे कितने आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3 4 है, 1 2 3 4। तो आपके पास ये 1 2 3 और ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? 4 है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा स्टूडेंट? ये भी आपके पास क्या है? ये भी sp3 है, ये भी आपके पास sp3 है, और ये भी आपके पास क्या है स्टूडेंट? sp3 है, और ये भी sp3 है आपके पास। ठीक है, इसमें अपने एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट? अच्छा, अब ये टेट्राहेड्रल है। इसकी जो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये टेट्राहेड्रल है। मीथेन की ज्योमेट्री क्या है? ये टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे आपके पास अच्छा, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट। जब हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है, हाइड्रोजन का नहीं होता। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट? एक हाइड्रोजन के 1s1 इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन के 1s1 इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन के 1s1 इसके साथ ओवरलैप करेगा, और एक हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका होगा। तो ये आपके पास कितने बनेंगे स्टूडेंट? ये आपके पास बनेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, कि ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? अब इसमें क्या होता है? हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हमारे पास जो होता है, इसमें जो हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट, ज्योमेट्री होती है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास। इसमें जो स्टूडेंट बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना होता है? 109.5 डिग्री हमारे पास होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होते हैं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। इसमें स्टूडेंट कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? हाइब्रिड
ऑर्बिटल्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? वो हो गए टोटल 4। अच्छा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने स्टूडेंट? टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। और ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स क्या है? एक का sp3 होगा और एक 1s1 हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, तो 4 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका sp3 हाइड्रोजन का 1s1, इसका sp3 इसका हाइड्रोजन का 1s1, तो sp3 1s1 आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है इसमें? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इसमें है 25%। ठीक है, और परसेंटेज और पी करेक्टर कितना है स्टूडेंट? परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर जो हमारे पास है वो है 75%। ठीक है, 75% इसमें क्या है? परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताऊं कि हमारे पास C2 और H6 जो हमारे पास ये ईथेन है, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो स्टूडेंट याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होते हैं। तो आपने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को काउंट करना है, लेकिन पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। तो अगर हम देख ले तो इसमें कितने हैं? 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर इस यहाँ पे हम कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो sp3 होगा क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन की हम अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम C2H6 की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट? इसके लिए आसान सा ट्रिक है, n क्रॉस 4। इन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर n 1 होगा स्टूडेंट, तो 4 1 जा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 4 2 जा 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 4 3 जा 12 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो 4 4 जा 16 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो 5 4 जा 20 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है टोटल? आपके पास 8 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है स्टूडेंट। और इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो सकते हैं स्टूडेंट? एक तो इस कार्बन का भी sp3 और हाइड्रोजन का 1s1, इस कार्बन का भी sp2 sp3 और हाइड्रोजन का 1s1। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली इस कार्बन के साथ जो 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के 3 sp3 और हाइड्रोजन का 1s1 के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है। और एक कार्बन और इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड होता है। देखिए ना, ये इस कार्बन की भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसकी भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसे? मिसाल के तौर पे देखिए, ये आपके पास कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें देखिए कितने हैं? 1 2, ये 3 और ये इसके कितने हो गए? 4। दूसरा ये कार्बन है स्टूडेंट, तो ये एक कार्बन का sp3 इसके sp3 के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4 हो गए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास हो गया sp3 sp3 sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3। इसके साथ 1s1 हाइड्रोजन, एक इसके साथ 1s1 हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड बने। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 और 3 6। ठीक है। और एक इसके साथ जो है ना sp3 के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बने। तो यहाँ पे 2 किस्म के सिग्मा बॉन्ड हैं। एक स्टूडेंट sp3 और sp3 के साथ क्या है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और दूसरा एक sp3 और हाइड्रोजन का 1s1 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनते हैं, एक sp3 और एक है स्टूडेंट sp3 और 1s1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें स्टूडेंट जो आपके पास है NH3, इसमें भी क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? वो sp3 होता है।
ठीक है ना। याद रखना है कि इसमें आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड को आपने काउंट करना है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, हाँ, 2px, 2py और 2pz। तो 2 और 2 4, 5 6 7। तो एक 2s स्टूडेंट होगा और 3 p होंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 और ये आपके पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ 1s1, एक हाइड्रोजन इसके साथ 1s1 और एक इसके साथ 1s1 और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये sp3 है, sp3 है नाइट्रोजन का, sp3 है नाइट्रोजन का और ये हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 है, 1s1 है। तो NH3 में भी आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर H2O की बात हम करें तो H2O में भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 और 2 कितने होंगे, 4। तो अगर इस इन हमारे पास 4 आएगा तो आपके पास क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका भी इसी तरह की होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।